हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीथिंग में। आज हम अपना स्कूल में पढ़ेंगे इंग्लिश। आज हम सिंगुलर प्लूरल के पार्ट 3 पढ़ेंगे। मतलब आज का जो भाग है वो तीसरा भाग होगा। इसके पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो बनाया था वो आपने पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप बाकी के पार्ट्स भी पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। सिंगुलर प्लूरल के आपको आसानी होगी समझने में। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में ओ लगा रहता है, तो उनमें हम एस लगा देंगे तो प्लूरल में चेंज हो जाएंगे। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ये राइनो लिखा है, RIHINO, राइनो। राइनो लास्ट में देखिए ओ लिखा है। अब अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो राइनोज बन जाएगा, जो कि प्लूरल हो जाएगा। वीडियो, वीडियोज़। ज़ू, ज़ूज़। सिंगुलर मतलब होता है एक और प्लूरल होता है एक से अधिक। तो जब एक राइनो होगा तो राइनो होगा, और जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो राइनोज़ एस लगा देंगे, राइनोज़ हो जाएगा। एक वीडियो है तो वीडियो बोलेंगे, और एक से अधिक है, ज़्यादा है, तो वीडियोज़ एस लगा देंगे, वीडियोज़ हो जाएगा। एक ज़ू है तो ज़ू बोलेंगे, एक से अधिक ज़ू है तो ज़ूज़ बोलेंगे। वैसे ही नेक्स्ट आते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें लास्ट में ओ लगा रहता है, लेकिन हमें उसमें लास्ट में ओ के बाद ES जोड़ देना होता है, तब वो प्लूरल में चेंज हो पाते हैं। जैसे कि टोमेटो, टोमेटोज़ में ES लगाया है, ES लगाया है, जैसे प्लूरल में चेंज हो गया। पोटैटो, पोटैटोज़। हीरो, हीरोज़। एक के लिए है और ये अधिक के लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ओ तो लगा रहता है, लास्ट में एस या ES जोड़ के, इन दोनों में से कोई एक जोड़ के हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि मैंगो, मैंगोज़, मैंगोज़। इसमें चाहे एस लगाए चाहे ES लगाए, दोनों ही सही रहेंगे। मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटोज़, मॉस्क्यूटोज़। SES दोनों ही सही हैं। ज़ीरो का ज़ीरोज़, ज़ीरोज़। नेक्स्ट आते हैं। हम जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें वो पूरा वर्ड ही चेंज करना पड़ता है, पूरे शब्द चेंज करते हैं, मतलब वर्ड चेंज। जैसे कि माउस, और इसका जब एक माउस होगा तो माउस, और जब एक से अधिक होंगे, ज़्यादा होंगे, मोर होंगे, तो माइस। चाइल्ड एक बच्चे के लिए, चिल्ड्रन कई बच्चों के लिए। मैन, मेन। टूथ, टीथ। नेक्स्ट आते हैं। नो चेंज, मतलब कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि शीप, रेनडियर, डियर। फिश, हेयर। फिश और हेयर में ये चीज़ है कि अगर वन होगा तो फिश और हेयर बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम कई अलग अलग प्रकार के हैं, जितनी भी जो है पानी में रहती हैं फिशेस, उनको फिशेस बोलेंगे। अगर हम अलग अलग प्रकार की मछलियों की बातें कर रहे हैं तो फिशेस हो जाएगा, और हम एक ही प्रकार की कई मछलियों की बात कर रहे हैं तो फिश रहेगा। वैसे ही हेयर, जो हमारे बाल होते हैं, हमारे सिर के हेयर हैं तो सिर्फ हेयर बोलेंगे, चाहे सारे
बाल हों चाहे एक बाल हो, हेयर ही बोलेंगे। लेकिन हम कई प्रकार के बाल, जैसे ब्राउन कलर की हेयर, ब्लैक कलर के हेयर, कई सिर होते हैं, कई सिरों में कई प्रकार के बाल होते हैं, तो उन सारे बालों की बात करेंगे तो हेयर्स हो जाएगा। वरना अगर एक ही सिर की बात होगी तो हेयर, और एक ही प्रकार की मछली होगी तो फ़िश। वरना अलग अलग प्रकार के होंगे तो फिशेस और हेयर्स हो जाएगा। सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। शीप, रेनडियर, डियर ये हमेशा सेम रहेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं ऑलवेज प्लूरल। मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है। जैसे गॉगल्स, प्लायर्स, जीन्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, शॉर्ट्स, शूज़, सीजर्स, पैंट्स। क्योंकि ये जोड़े में होते हैं इसलिए इन्हें इसी तरह से ही बोला जाता है। अब जैसे शूज़ होते हैं, आप 2 पैरों में पहनते हैं, अलग अलग पहनते हैं, लेकिन एक ही जोड़ा होता है, इसलिए शूज़ बोलेंगे। लेकिन अगर हमें सिंगुलर दिखाना है कि हमें एक जोड़ा जूता दे दीजिए, मांगेंगे किसी ने, तो तब हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ, उसके आगे लगा देंगे तो वो सिंगुलर कहलाएगा। जैसे बोलेंगे अ पेयर ऑफ शूज़, तो मतलब एक जोड़े जूता। अ पेयर ऑफ पैंट्स, एक जोड़ा पैंट। अ पेयर ऑफ जीन्स, एक जोड़ा जीन्स। मतलब कि सिर्फ एक इंसान के पहनने के लिए सिर्फ एक जीन्स मांगनी है तो अ पेयर ऑफ लगा देंगे। इस तरह से सिंगुलर प्लूरल का पार्ट 3 ख़त्म होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।